इनको गुंडा एक्ट का पता ही नहीं, इनको बताने वाले ही कौन है कि गुंडा एक्ट है क्या। गुंडा एक्ट ये कि आप और मैं सारे गुंडे डिक्लेयर हो जाएंगे, और मैं समझता हूँ गुंडे गुंडा एक्ट लगा रहे हैं। बस वो कहते हैं ना पंजाबी में न्योंदरा, बस वो इतना ये डालें जितना कल को ये बर्दाश्त कर लें, क्योंकि इनकी ब्रेकिंग जद्दे से पहले नहीं लगनी। हम तो यहीं हैं और फेस भी कर लेंगे। तो ये 780 से नहीं डरे तो गुंडा एक्ट कौन सा एक्ट है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं मुजाहिद हुसैन। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली में। आज पंजाब असम्बली का एक हंगामी इजलास भी था। इस हवाले से भी अपोजिशन के जितने भी लीडरान हैं, अपोजिशन के जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि आज के इजलास में क्या बातचीत हुई और क्या बिल पेश किया गया, और जो गुंडा एक्ट आ रखा है उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या राय देते हैं इस हवाले से। नाज़रीन, हमारे साथ अपोजिशन लीडर जनाब अहमद बचर साहब मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि जो पंजाब हुकूमत ने जो बजट पेश किया जाए, क्या ये अवाम दोस्त बजट है या अवाम दुश्मन बजट है? नहीं, और जो गुंडा एक्ट है उस हवाले से बजट पेश नहीं हुआ, बजट भी पेश होना है और वो होना अवाम दुश्मन है। और गुंडा एक्ट जो है ना, वो 1930 का एक गुंडा एक्ट था, उसको ये दोबारा बहाल कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, जो अंग्रेजों के ज़माने का था। इनको गुंडा एक्ट का पता ही नहीं, इनको बताने वाले ही कौन है कि गुंडा एक्ट है क्या। गुंडा एक्ट ये कि आप और मैं सारे गुंडे डिक्लेयर हो जाएंगे, और मैं समझता हूँ गुंडे गुंडा एक्ट लगा रहे हैं। इन्होंने तो जाली मुकदमात की भरमार की भी है, और पहले भी कर रहे थे और भी करते रहेंगे, और हम पहले भी सह रहे थे और सहते जाएंगे। बस वो कहते हैं ना पंजाबी में न्योंदरा, बस वो इतना ये डालें जितना कल को ये बर्दाश्त कर लें, क्योंकि इनकी ब्रेकिंग जद्दे से पहले नहीं लगनी। हम तो यहीं हैं और फेस भी कर लेंगे। मेरे साथ अवैस उमर साहब हैं जो अपोजिशन रहनुमा हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज के इजलास के हवाले से क्या बिल पेश किए गए, और इमरान खान साहब के बाहर आने के क्या चांसेस आएंगे, क्या हिसाब किताब है, उसके हवाले से क्या बातचीत हुई है? मेरा ख्याल है जो आपका दूसरा वाला सवाल है वो इस कौम का पहला सवाल है। हम हल्कों में जाते हैं तो हर जगह हमसे यही सवाल किया जाता है कि खान साहब कब बाहर आ रही है। 25 करोड़ आवाम जो है वो अपने लीडर का, अपने कायद का इंतजार कर रही है, जो हकीकी तौर पर इस मुल्क का वज़ीर आज़म ही था, जिस तादाद में लोगों ने उनको वोट दिया, जिस तादाद में उनकी सीटें जीती गई, लेकिन उसके बाद जो नताइज है वो सबके सामने है, किस तरीके से उनसे किए गए। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आएंगे। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने अदालतों को ज़ाहिर है कानून साजी के तहत जो है वो एक पाबंद कर दिया गया है, और जिस तरीके से निज़ाम को चलाया जा रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हज़ूर उम्मीद है, और इमरान खान डट के खड़ा हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर हर रात के बाद जो है वो सुबह होती है। दूसरा आपका सवाल था पंजाब असम्बली के हवाले से। आज कुछ बिल भी इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो आज एजेंडे पे है, उसके हवाले से क्वेश्चन आंसर किए जाए। जो गुंडा एक्ट है ना, वो सिर्फ इन्होंने अपने मुखालफिन के लिए बनाया, ठीक है, उनको जेर करने के लिए। पहले अगर लक्ष्मी ने आप नान चने खाने जाते थे तो बोर्ड लगा होता था फिल्मों का गुंडी रान। जी। तो ये अब हमें पता लग रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं, लेकिन कोई मसला नहीं। तो ये 780 से नहीं डरे तो गुंडा एक्ट कौन सा एक्ट है? ठीक है। और इसके अलावा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी वो पोजीशन हासिल कर सकेगी जिस तरह अभी सारे कारकुनान हैं, जब भी कोई एहतजाज की कॉल आती है तो सिर्फ इस वजह से बाहर नहीं निकलते कि क्या दोबारा गिरफ्तारी ना हो जाए? क्या दोबारा इस तरह के माहौल पैदा होगा कि जब भी खान साहब एहतजाज की कॉल दें या कोई भी आपके इलाके के गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं, गिरफ्तारियों से नहीं डरते। जब खान की कॉल आ गई तो आपको ये दमादम बस कर नज़र आएगा, और ये डर के मारे कभी मोटर में ठीक करने शुरू हो जाएंगे, कभी एयरपोर्टों की रिपेयरिंग कर देंगे, तो ये सारे काम ये फिर शुरू कर देंगे। जितने लोग हैं, फ़र्ज़ करें कोई चोरी वारदात है या लोगों का पेपर 2 नंबर बनाने के हवाले से, वो सारी चीज़ मॉडरेट हो चुकी है, और उस हवाले से कानून मौजूद नहीं थे कि जिनसे उनको सज़ा मिल सके। गुंडा एक्ट में आप देखिए वो तमाम चीज़ें उसमें डाल दी गई हैं, और उनकी दफ़ात जो हैं वो सख्त कर दी हैं, उनकी सज़ाएँ जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं, ताकि ये जो तबका, ये माफिया जो डेवलप हो रहा था हमारे मुआशरे के अंदर, उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। दूसरी रही बात, आपने बजट के हवाले से पूछा मेरे से। बजट के हवाले से आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट जब से आई है लोगों पे महंगाई का बोझ कम हुआ है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि इस बजट में जो है महंगाई का बोझ तो कम होगा ही लोगों के कंधों पर, बिल्कुल ज़रूर। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट का एक जो है वो नया रेला इंशाल्लाह इस साल में आएगा। आपने देखा कि जिस तरह डेवलपमेंट और महंगाई पिछले साल में कम हुई, आज तक इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। डेवलपमेंट के हवाले से आप सेहत में देख लें, एजुकेशन में देख लें, CNW में देख लें, रोड सेक्टर में देख लें, और इसके अलावा जितने भी पंजाब गवर्नमेंट के महकमा जाते हैं वो आपको इस साल में
तरक्की करते हुए और काम करते हुए नजर आए हैं। इंशाल्लाह यही उम्मीद है अगले साल। सर अपोजिशन लीडर्स हैं जो, उनका ये कहना है कि जो गुंडा एक्ट है वो सियासी इंतकाम का एक हिस्सा है, क्या इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? आप उसको गुंडा एक्ट को पढ़कर देखें कि उसमें किन लोगों को वहाँ सियासी इंतकाम का तो उसमें है ही नहीं। उसमें एक्ट है कि कोई पेपर की फॉर्जरी करता है, कोई इस तरह के इशू पैदा करता है, अगर वो एक दफ़ा करेगा तो उसको ये सज़ा होगी, अगर वो 3 दफ़ा करेगा तो उसको ये सज़ा होगी। सियासी इंतकाम वो होता है कि बगैर किसी वजह के किसी को उठाए, वहाँ पे तो सारी रीजंस लिखी हुई हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।